नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हिमाचल और मैं हूं आपके साथ तिशा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। बता दें कि दिल्ली चुनाव के रुझान आने शुरू हो गए हैं और 27 सालों के बाद दिल्ली में एक बार फिर से भाजपा अपनी सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में दिल्ली चुनाव की जीत पर हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया है। प्रदेश में जगह जगह बीजेपी नेता जीत का जश्न मना रहे हैं। शिमला सहित अन्य जिलों में बीजेपी नेताओं ने एक दूसरे को लड्डू बांटकर खुशी जाहिर की, तो वहीं कई कांग्रेस नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। की हुई और प्रचंड बहुमत के साथ हुई है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को, भाई अमित शाह जी को और दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। आपदा समाप्त हुई और इस तरह से समाप्त हुई कि जिसकी शायद मुझे लगता कल्पना भी उनको नहीं थी। पूरा नेतृत्व लगभग पूरा नेतृत्व उनका जो है वो हार गया। पहले तो जेल गया, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि एक देश की राजनीति में इस प्रकार का इस पार्टी ने एक तांडव जैसा मचा करके रखा हुआ था। जैसे कि ईमानदार वही, काम करने वाले वही, और जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कह करके पुकारते थे, आज ईमानदारी जो है उनकी जो जाहिर हो गई पूरे देश के सामने। और मैं इस बात को लेकर के ये जरूर कहना चाहूँगा कि कांग्रेस को तो मैं बहुत बधाई दूंगा। 0-1 नहीं 2-0 लगातार जो टेलीविजन पर दिख रहे थे वो उनके खाते में गए हैं। ये रिजल्ट का परिणाम हमारे लिए निराशाजनक जरूर रहा, पर ये लोगों का मत है, लोगों की चाह थी कि हम इस बार बदलाव लाएं और उन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया और अब सरकार बनाने का मौका दिया है, तो इसको हम स्वीकार करते हैं। और जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी के हमारे दिग्गज नेता ने बहुत मेहनत की थी, बहुत काम किया था और हमें लगता था कि कहीं ना कहीं लोग अवश्य याद रखेंगे कि दिल्ली की डेवलपमेंट में जब कांग्रेस 10 साल सत्ता में रही, हमारी शीला दीक्षित जी वहां मुख्यमंत्री थे, तो उनके कार्यकाल में भी बहुत सारा काम दिल्ली में हुआ और हम सोच के चले थे कि लोग विकास को देखते हुए, काम को देखते हुए वोट देंगे। इसमें हमें निराशा जरूर हाथ लगी है, पर अंततः हमें ये फैसला चुनाव का परिणाम स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पे बढ़त मिली है। ये तो जो चुनाव का परिणाम आते हैं वो हमको स्वीकारने हैं और क्योंकि मुख्य मुकाबला जो था वो तो आम आदमी पार्टी के साथ था। अब क्या कमियां उसमें रही है वो आम आदमी वाले कहेंगे, मगर कांग्रेस पार्टी का निश्चित तौर से जो प्रदर्शन रहा है निराशाजनक रहा है। मगर मुझे विश्वास है कि ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक टर्निंग पॉइंट दिल्ली के चुनावों में होगा और आने वाले समय में एक मजबूत विपक्ष के रूप में भी और आने वाले समय में एक लॉन्ग रन के लिए कांग्रेस पार्टी वहाँ पे मजबूत होगी। दिल्ली में जो आज हमारी जो जीत हुई है भारी बहुमत से, इसमें जो है मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और जितनी नड्डा जी की पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे भारतवर्ष में जो है, भारत में जो है फिर से दिल्ली में 27 साल के बाद बीजेपी का लहर भगवा लहराया है और भगवा ही लहराएगा। ये मोदी जी को जय श्री राम। बहुमत के लिए भारतीय जनता पार्टी का 27 साल का जो वनवास आज खत्म हुआ है, उसके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और तमाम हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय अमित शाह जी और पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधुओं को, दिल्ली के प्रदेशवासियों को, सभी को इस प्रचंड बहुमत के लिए बहुत बहुत बधाई। और वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बिलासपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने विधानसभा क्षेत्र नैना देवी के मंदिर में माथा टेका और खवांडल चौक में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। सीएम सुक्खू ने मंदिर में मां के दरबार में पूजा अर्चना की और हवन में आहुति डाली। यहां पर मंदिर न्यास ने उन्हें माता की चुनरी और तस्वीर देकर सम्मानित किया। इसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला खवांडल चौक में आयोजित जनसभा में पहुंचा, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं से मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर भी मौजूद रहे।
हमारा नैना देवी विधानसभा क्षेत्र का दौरा था। सबसे पहले नैना देवी माँ के चरणों में हमने अरदास की और निश्चित रूप से आज माँ के दर्शन हुए, उन्हें पूजा यात्रा की और माँ से आशीर्वाद लिया। यही मैं कहना चाहता हूँ। पूर्व में मंत्री ठाकुर रामलाल जी, इनके कहने पर मुझे आज यहाँ कार्यक्रम रखा है। हमारे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन को दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने का विरोध जताया है और इसे नाहन शहर की जनता के साथ एक धोखा भी कहा है। राजीव बिंदल ने नाहन में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नाहन शहर को मेडिकल कॉलेज की जरूरत है और मौजूदा समय में रोजाना करीब 1000 से 1500 लोग रोजाना मेडिकल कॉलेज में अपना इलाज करवाने पहुंचते हैं। आसपास के क्षेत्र के और नाहन के लोगों का ये स्पष्ट मत है कि नाहन में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ये नाहन की बहुत बड़ी ज़रूरत है। इस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के कारण नाहन उभरने लगा है। सबका ये मानना है कि मेडिकल कॉलेज यहाँ आने से पहले 10-15 डॉक्टर यहाँ पर होते थे और 100-200 रोगी प्रतिदिन यहाँ आते थे। जब से मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हुआ है, लगभग 120 डॉक्टर और लगभग 300-350 का अन्य स्टाफ यहाँ पर है और 1000 से लेके 1500 मरीज प्रतिदिन नाहन में इलाज कराने के लिए आते। हिमाचल प्रदेश में सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले मेधावी छात्रों को विदेश यात्रा का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आधिकारिक आवास ओक ओवर से 50 बच्चों के पहले ग्रुप को 2 देशों की यात्रा के लिए रवाना किया। समग्र शिक्षा के तहत इस शैक्षणिक यात्रा में बच्चे कंबोडिया और सिंगापुर का भ्रमण करेंगे। इस यात्रा में रोहित ठाकुर के साथ अधिकारी और कुछ शिक्षक भी बच्चों के साथ जाएंगे। इस मौके पर सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल सरकार ने एक ऐतिहासिक पहल की है। सरकारी क्षेत्र के बच्चों को पहली बार हिमाचल प्रदेश के इतिहास में कंबोडिया और सिंगापुर भेजने का कार्यक्रम हमने शुरू किया। अभी तो इन 2 देशों में जा रहे हैं और जिन बच्चों ने मेरिट हासिल की है, जिन्होंने गांव के स्कूल में पढ़कर मेरिट हासिल किया, उन बच्चों का सिलेक्शन की गई है और सबके मेरिटोरियस बच्चों को हमने पहली बार मौका दिया। और हम ये चाहते हैं कि बच्चे जब घूमने जाएंगे, भ्रमण पर जाएंगे, तो उसमें ज़्यादा सीखते हैं। धीरे धीरे इस योजना का लाभ और बच्चों को भी हम देंगे। मुझे खुशी है कि हमारी जो शिक्षा में हमने जो व्यवस्था परिवर्तन किया, उसके सार्थक परिणाम आने शुरू हुए हैं। 2 वर्ष पहले जो हम 23वें स्थान पर पहुंच गए थे, आज शिक्षा में गुणात्मक सुधार करने के बाद हम असर के द्वारा पहले नंबर पर आए हैं। और बच्चे हिमाचल प्रदेश का भविष्य है। आने वाली पीढ़ी जो समाज की सेवा करेगी, वो यही भविष्य के हमारे बच्चे हैं। जो कमियां शिक्षा स्तर में थी, उसको हमने दूर किया है। टीचरों की हमने नियुक्ति की है और अच्छे डे बोर्डिंग स्कूल हम बना रहे हैं। जैसा आपको विदित है कि हम लोगों के हिमाचल में हम उन 6 राज्यों में भारतवर्ष में है जिसमें वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स पे जो है वो 6 स्टेट में काम कर रहा है। और वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट से हमने 2 साल पूर्व भारत सरकार से हिमाचल के लिए शिक्षकों के लिए फॉरेन ट्रेनिंग का एक कंपोनेंट में हम पैसा लाए थे और उसी कड़ी में अब जो है हमने बच्चों के लिए भी पैसा मांगा और भारत सरकार ने सर जो है हमें इस पैसे को दिया है। और इसमें जो सोच है, जब हम इस प्रोजेक्ट को भारत सरकार में ले गए थे तो माननीय जो हमारे ऑनरेबल सीएम हैं, ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर है, उनकी ये सोच थी कि शिक्षकों के साथ साथ अगर हम बच्चों को भी बाहर ले जाएंगे
तो बच्चे प्रोत्साहित होते हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इस ट्रिप के लिए और मैं थैंक यू करना चाहूँगी हमारे सीएम सर का कि उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी फॉर इंटरनेशनल एक्सपोजर विजिट। सर हमें स्कूल के टीचर्स ने इन्फॉर्म किया था कि हमें 2 कंट्रीज़ लेके जाएंगे, सिंगापुर और कंबोडिया पहले। यस सर, कंबोडिया में एक वर्ल्ड फेमस हिंदू टेम्पल है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है, अंकोर वट, उसके बारे में। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब प्राउड फील हो रहा है। इट्स क्वाइट गुड अपॉर्चुनिटी। मतलब जो मार्क्स हैं हमारे मेरिट्स के मार्क्स हैं उस बेसिस पर सेलेक्ट कर रहा है। ऑफ कोर्स मुझे लगता है बिकॉज़ ऐसा होगा कि बाकी बच्चे भी चाहेंगे कि हम भी घूमें, तो उसके लिए वो और मेहनत करें और पढ़ें एंड अदर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करें। बहुत खुशी है सर, सारे फ्रेंड्स खुश हैं, हम भी खुश हैं। काफ़ी मतलब एक एक्साइटमेंट का मोमेंट है हमारे। जिस तरह से मंडे आफ्टरनून की बात है और प्रिंसिपल सर का कॉल आता है क्लास में कि भाई नवीन को भेजो ऐसा वगैरह, तो सर बुलाते हैं कि आपका जो है वो ऐसा टूर के लिए जो है आप शॉर्ट लिस्ट हो गए हो और आपके लिए बहुत बहुत बधाई। तो ये पेरेंट्स को बताया, फिर उनके लिए खुशी का मोमेंट था। टीचर्स काफ़ी खुश हैं और अपने लिए तो है ये एक प्राउड का मोमेंट है। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना।